नमस्कार। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्र का 5वां दिन है और आज हम स्कंद माता की आराधना करते हैं। स्कंद माता का ये नाम कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। तो स्कंद देवता यानी भगवान कार्तिकेय का ये दूसरा नाम है। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। तो देवता और असुरों के बीच में जो युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम, उसकी भगवान कार्तिकेय सेनापति थे। तो भगवान के ऊपर ही माता का नाम पड़ा स्कंद माता। तो आइए आज हम स्कंद माता की कहानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आइए अब हम जानते हैं कि माता जो स्कंद माता का है, उनका रूप जो है, जो कि स्कंद कुमार के नाम से पड़ा, क्योंकि ये माँ भगवती जो है, माता पार्वती, वो स्कंद यानी कार्तिकेय की माता है, इसलिए इनका नाम स्कंद माता भी पड़ा। तो अब ये जानते हैं कि स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय के जन्म के पीछे की क्या कथा है। बहुत समय पहले तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा देवताओं को, असुर और ऋषि मुनियों को, सबको बहुत ही परेशान करता था, अत्याचार करता था उनके ऊपर, और उससे देवता भी बहुत आतंकित थे, और उसने स्वर्ग पे भी कब्जा कर लिया था। सारे देवता उससे डर के छिप के अलग रहते थे एक जगह पे, और उसका अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। और उसको कोई भी मार नहीं सकता था, इसलिए क्योंकि उसे ये वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। और चूंकि भगवान शिव की उस समय कोई विवाह नहीं था, अविवाहित थे और योगी थे, वो तपस्या करते थे, उनका ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो आगे शादी करेंगे और उनके बच्चे होंगे। तो इसीलिए वो उसे ये पूरा विश्वास था कि उसका वध कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान शिव का कभी कोई पुत्र ही नहीं होगा, इसलिए वो निश्चिंत था। फिर इस चीज के लिए सारे देवता बहुत ही परेशान थे कि आखिर कुछ तो ऐसा उपाय निकले जिससे भगवान शिव विवाह करें और उनका पुत्र हो। तो फिर सभी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने फिर कामदेव और रति को भगवान शिव के पास भेजा, जिससे कि वो उनके मन में जो है एक प्रेम की भावना जगे और विवाह करने की इच्छा हो। क्योंकि इधर क्या हो रहा था कि माता पार्वती यानी जो सती माँ का ही पुनर्जन्म थी, पुनर्अवतार थी, वो हिमालय के घर पैदा हुई थी और वो तपस्या कर रही थी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए। तो सभी देवता चाहते थे कि जल्द से जल्द माता पार्वती और शिव जी का विवाह हो जाए और उनका एक पुत्र हो जाए और वो तारकासुर का वध करे। तो कामदेव और रति जब उनकी तपस्या और भंग करने के लिए पहुंचे शिव जी के, तो उन्होंने बहुत ही तरीकों से उनको रिझाने की कोशिश की, सब कुछ किया, और भगवान शिव की तपस्या भंग भी हो गई। पर वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, और जिससे कि कामदेव जलकर भस्म हो गया। पूरे सब जगत देवताओं में हाहाकार मच गया। पर ये हुआ कि इसके बाद फिर माता पार्वती ने कठोर तपस्या की शिव जी को पाने की, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनसे विवाह करने को तैयार हो गए। फिर शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ और उससे संतान हुई, जो उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जो पालन पोषण था कृतिकाओं ने किया था, तो इसकी वजह से उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। और उनका दूसरा नाम स्कंद था। इन स्कंद कुमार को ही देवताओं ने अपना सेनापति बनाया, और फिर देवासुर संग्राम हुआ देवताओं और असुरों के बीच में, और उसमें देवता फिर विजयी हुए, क्योंकि फिर स्कंद कुमार ने तारकासुर का वध किया और सारे देवता विजयी हो गए। तभी से स्कंद की माता होने की वजह से माँ शक्ति, माँ भगवती का एक नाम स्कंद माता है, जिनकी हम आज आराधना करते हैं। तो ये थी कहानी स्कंद के और स्कंद माता के पीछे। और अगली बार हम कुछ एक नई कथा माता के एक नए रूप के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।